नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम मंगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। छात्रवृत्ति जिसका उद्देश्य होता है जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा में सहारा देना, लेकिन उत्तराखंड में इसी छात्रवृत्ति योजना का इस्तेमाल हुआ एक बड़े घोटाले के लिए। उत्तराखंड के 4 जिलों के 17 शैक्षणिक संस्थानों में 1058 अपात्र छात्रों को गलत तरीके से छात्रवृत्ति दिए जाने का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इन अनियमितताओं के चलते करीब 91 लाख रुपए की आर्थिक हानि हुई है। इस घोटाले की पुष्टि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जताई गई आशंका के बाद राज्य सरकार द्वारा कराई गई जांच से हुई है। वहीं सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीरज सिंह गर्ब्याल ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट शासन स्तर से भारत सरकार को सौंप दी गई है और इस पर आवश्यक कार्यवाही शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही संबंधित संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं और सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उसमें जो डिटेल रिपोर्ट आई है तो उसमें 1058 बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी गई है और उसमें जो 17 इंस्टीट्यूटों का नाम जिसमें आया है और इसमें लगभग 91 लाख की धनराशि इसमें इन्वॉल्व है। तो ये रिपोर्ट आ गई है। इसमें हम लोगों ने ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट भी कर दी है और कल तक की डेट थी, 17 तारीख तक हम लोग को सबमिट करना था, तो उसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। और इसमें जो 17 इंस्टीट्यूट हैं उसमें लगभग 91 लाख की धनराशि है जो अभी तक हमारे संज्ञान में आया है कि गलत रूप से ये वितरित की गई है। तो सारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसमें वाकई में क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूट का था या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें कुछ गड़बड़ियां की गई हैं। तो इस हिसाब से हम लोग आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रालय ने पहले ही उत्तराखंड के 92 संस्थानों, स्कूलों और मदरसों में छात्रवृत्ति योजनाओं के दुरुपयोग की आशंका जताई थी, जिसके बाद यह जांच कराई गई। अब देखना होगा कि इस अनियमितता में लिप्त संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ शासन किस स्तर तक सख्त कदम उठाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद।